हे गाइस एंड वेलकम टू इंटेंसिव इन्फॉर्मेशन। रिसेंटली फ्रांस के मेरिग्नैक एयरबेस से भारत के लिए 5 राफेल जेट्स ने उड़ान भरी थी, जिनको कि 2 सुखोई 30 MKI के स्क्वाड्रन द्वारा अंबाला एयरबेस हरियाणा इन इंडिया में हैप्पी लैंडिंग कराई गई, जैसा कि आप वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। इन राफेल जेट्स के इंडियन ओशियन में एंटर करने के साथ ही INS कोलकाता और राफेल के पायलट के बीच थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई, जैसे कि इंडियन नेवल वॉरशिप डेल्टा 63 वेलकम टू द इंडियन ओशन। Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. जिस प्रकार अभी हाल ही में इंडिया वर्सेस चाइना सिचुएशन बनी हुई है, तो क्या इन फ्रांस से राफेल जेट्स आने के बाद इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी में एक ह्यूज इम्पैक्ट आएगा? क्या यह चाइना को LAC पर काउंटर अटैक कर सकते हैं राफेल एयरक्राफ्ट? तो आइए जानते हैं इस राफेल फाइटर जेट से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन के बारे में। इंडिया ने 2016 में इंटरनल गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के थ्रू 36 ट्विन इंजन फाइटर प्लेन्स को फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी से 58,000 करोड़ के एक ह्यूज अमाउंट में खरीदा था, जिसमें कि 30 फाइटर जेट्स होंगे और 6 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होंगे। इस एग्रीमेंट में यह निर्धारित किया गया कि इन सभी 36 राफेल जेट्स में 28 सिंगल सीटर एवं 8 डबल सीटर होंगे। इन 36 राफेल जेट्स के डील के बाद फ्रांस ने फर्स्ट राफेल को सितंबर 2019 में ही भेज दिया था, जबकि 2020 में 10 और राफेल जेट्स भेजने का निर्णय लिया है, जिसमें से कि 5 राफेल जेट्स अभी इंडियन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में ही आ चुके हैं, जबकि बचे 5 एयरक्राफ्ट को डसॉल्ट एविएशन मेरिग्नैक फैसिलिटी द्वारा इंडियन एयरफोर्स के पायलट एंड टेक्नीशियन को ट्रेन करके भेज देगा। और कहा भी जा रहा है कि अप्रैल 2022 तक ये सभी 36 राफेल जेट्स इन इंडिया आ जाए। जो है अभी 5 राफेल जेट्स आए हैं, इनको हम नंबर 17 गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन ऑफ द एयरफोर्स में शामिल करेंगे। नंबर 17 स्क्वाड्रन 1951 में बनाया गया था, जिसे कि 2016 में डिसबैंड कर दिया गया था, लेकिन सितंबर 2019 में राफेल के आने के बाद इसे दोबारा से शुरू किया गया और अभी जो आए हुए अभी 5 राफेल जेट्स हैं, इनको भी इस स्क्वाड्रन में शामिल कर दिया जाएगा। अब बात आती है, क्या इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया एवं फ्रांस के बीच यह जो 36 राफेल जेट्स की डील हुई थी, क्या पर्याप्त है? जी नहीं, क्योंकि इंडिया ने कुछ सालों पहले ही UPA गवर्नमेंट में डिसाइड किया था कि हम 126 राफेल खरीदेंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कहाँ 126 राफेल जेट्स एवं कहाँ 36 राफेल जेट्स। इस प्रकार यह एक ह्यूज स्पेस है। यहाँ तक कि इस पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी ने भी कहा था कि 36 राफेल एयरक्राफ्ट विल नॉट बी एडिक्यूट फॉर एयरफोर्स, क्योंकि राफेल जेट्स इज द 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट, इट इज नॉट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। वैसे यदि इन 5 राफेल जेट्स की इम्पोर्टेंस इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यह हमारे लिए एक प्रकार से एडवांस वेपन है, क्योंकि इसके पहले फ्रांस द्वारा इन राफेल जेट्स को केवल कतर और मिस्र के लिए ही दिया गया है। तो इस प्रकार यह भारत के लिए बैटल ग्राउंड में यह राफेल जेट्स इंडिया के लिए एक प्रकार से गेम चेंजर ही साबित होंगे। प्रेजेंट टाइम में यदि राफेल को देखा जाए तो एक प्रकार से वह गेम चेंजर ही है, क्योंकि इसमें जो मैसिव एक सिस्टम यूज किया गया है वह एक प्रकार से एडवांस लेवल का है, जैसे कि एयर रिफ्यूलिंग पाइप। इसमें हम राफेल में एयर टू एयर फ्यूल भर सकते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं कि हम किस प्रकार एयर टू एयर फ्यूल भर सकते हैं। इस राफेल का सेकंड एडवांस फीचर है इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम, जो कि राफेल को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी देता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का अर्थ है कि सामने यदि दुश्मन का रडार है और रडार में आपको उससे बचना है, तो यदि आपका एयरक्राफ्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बनता है तो आप रडार को चकमा दे सकते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रा सिस्टम जो आने वाली रडार है उसके सिग्नल को कंफ्यूज कर देते हैं, जिससे हम आसानी से उस एयरक्राफ्ट को चकमा दे सकते हैं। राफेल को गेम चेंजर बनाने के लिए उसके मोस्टली रूप से वेपन ही है, क्योंकि राफेल के एडवांस वेपन पर नज़र डालें तो राफेल मल्टी रूप से मिसाइल्स को कैरी कर सकता है,
और राफेल में प्रमुख रूप से मोस्टली रूप से देखा जाए तो उसकी 3 मिसाइलें बहुत ही उसे इम्पोर्टेंस एवं अट्रैक्टिव बनाती हैं। राफेल जेट्स को मोस्टली रूप से एडवांस बनाती है इसकी मेट्योर मिसाइल्स, जो कि यह नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल मानी जाती है। यह बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसे डेवलप्ड किया है MBDA ने, जो कि यूरोपियन डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरर है ऑफ मिसाइल्स। नाउ इसकी रेंज एक एयर टू एयर मिसाइल के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा है, 120 किलोमीटर से 150 किलोमीटर एवं स्पीड मैक 4 से भी चलती है, जो कि हमारे लिए इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि पाकिस्तान की F-16 मोस्ट फाइटर, जो कि पाकिस्तान का मोस्टली ही फाइटर जेट है, जो कि मेड बाय अमेरिकन है। यह फाइटर जेट पाकिस्तान के लिए बेहतरीन इसलिए है क्योंकि जो ये मिसाइल यूज करते हैं वो है AMRAAM मिसाइल, जिसकी टोटल रेंज 100 किलोमीटर है। और वहाँ की मोस्टली रूप से पाकिस्तान के पास जो एयर टू एयर मिसाइल है वो है JF थंडर PL-12 मिसाइल, जो कि मेड बाय चाइनीज है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज है 70 to 100 किलोमीटर। इस प्रकार राफेल ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा F-16 फाइटर्स। एवं अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर ऑफ दिस मिसाइल को एयर टू एयर मिसाइल के लिस्ट में सबसे लार्जेस्ट नो एस्केप जोन प्राप्त है। आपको जानकारी दे दूं कि नो एस्केप जोन का अर्थ है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर जिसे टारगेट किया गया हो उसको हम शूट कर सकते हैं, चाहे शत्रु की भी कोई मिसाइल आ रही हो उसे भी शूट करके हम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी कारण इस मेट्योर मिसाइल्स को दुनिया की बेहतरीन मिसाइलों में एक माना जाता है। इस मेट्योर मिसाइल की एक और खास बात है, इसे सिर्फ हम 4 एयरक्राफ्ट में ही हम इसे यूज कर सकते हैं। वो है यूरोफाइटर टाइफून, डसॉल्ट राइफल, SABJ-39 ग्रिपेन एवं F-35। इन एयरक्राफ्ट में ही हम इस मेट्योर मिसाइल्स को ओनली यूज कर सकते हैं। यदि बात करें कि कौन कौन सी कंट्री इस मिसाइल को यूज कर रही हैं, तो वो है फ्रांस, स्पेन, स्वीडन, UK, कतर, इजिप्ट, और आने वाले समय में और भी वेरियस कंट्री इसे यूज करेंगे। इस राफेल जेट्स में एक और इम्पोर्टेंट मिसाइल है माइका मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसे हम मिराज के न्यू वर्जन 2005 में भी यूज किया जा सकता है। यह एंटी एयर मल्टी टारगेट ऑल वेदर फायर फोरगेट शॉर्ट एंड मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम है। इस मिसाइल सिस्टम के अंदर एयर टू एयर एंड सरफेस टू एयर वेरिएंट है। जो इसका एयर टू एयर वेरिएंट है, इसकी रेंज 80 किलोमीटर एंड स्पीड मैक 4 से चलने में समर्थ है। फाइनली बात करते हैं हम थर्ड स्कैल्प मिसाइल की, जिसे हम स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जानते हैं। यह लॉन्ग रेंज का डीप स्ट्राइक वेपन है। इस मिसाइल का इस्तेमाल प्रमुख रूप से जैसे ब्रिजों, पावर प्लांट, रेलवे रोड और एयरफील्ड एवं एनिमी के बंकरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार यह एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर और 1 मैक से भी स्पीड से ज़्यादा है। हालांकि इंडिया के पास एडवांस ब्रह्मोस जैसी मिसाइल मौजूद है, लेकिन एक्सपर्ट स्कैल्प को इससे भी अधिक एडवांस मानते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और यूट्यूब चैनल इंटेंसिव इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।